अंकुर बन गया वादियों में आ गए। Hello, can you hear me? Yes, Hello. ma'am. Yes, ma'am. Acha, thank you. Yes, ma'am. So today we are going to cover only two topics. One is collapsing and another one is checkpoint theorem. ठीक है? दो टॉपिक्स कवर करने के बाद ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट. Okay? So yesterday what we have covered is fault equivalence based collapsing and fault dominance based collapsing. वो हमने किया था. So just recall fault equivalence based collapsing. So equivalence का क्या डेफिनेशन बताया था? कोई बोलकर बताएगा? फॉल्ट इक्विवेलेंस बेस्ड कोलैप्सिंग का क्या डेफिनेशन बताया था? यस जैसे एंड गेट है तो एंड गेट में कौन से फॉल्ट्स इक्विवेलेंट फॉल्ट्स कहे जाते हैं? बताइए, चलो ये बता दीजिए. देन विल प्रोसीड. Stuck at zero falls. हाँ जी. Stuck at zero. Stuck at zero. All stuck at zeros and all inputs and at all outputs are considered to be equivalent faults, right? Yes, तो ma'am. हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस बेस्ड कोलैप्सिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक फॉल्ट रखते हैं, बाकी सबको गायब कर देते हैं, क्योंकि वही टेस्ट वेक्टर सबके लिए चाहिए. करेक्ट? Yes, ma'am. या सो इसी तरह से हमारा होता है फॉल्ट डोमिनेंस बेस्ड कोलैप्सिंग. सो फॉल्ट डोमिनेंस बेस्ड कोलैप्सिंग, जैसे एंड गेट का एग्जांपल लेते हैं अगेन. तो हेलो मुझे बताइए कौन कौन मैम। से फॉल्ट्स को. हेलो. एक्सक्यूज मी मैम। हेलो एक्सक्यूज मी मैम। बोलो या मैम कैन यू प्लीज शेयर अनदर लिंक? मैम इट हैज रीच्ड अ लिमिट.
हाँ हाँ, एक एक मिनट रुको। वो जो लिंक टू था ना, एक बार शेयर किया हुआ है लिंक टू, उसको आप ऑन कर लीजिए जब तक मैं भी इसमें सेट कर लेती हूँ, ठीक है? हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let me check with another. एक मिनट, 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ मैं, ठीक है? हेलो, आई विल कॉल इन 5 minutes. ओके मैम। हेलो, हाँ, मैं 5 मिनट में आप लोगों को कॉल बैक करती हूँ। 1 मिनट। ओके मैम। Okay, ma'am.
हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू वेरी मच। मुझे ही आउट कर दिया था तुमने, खुद तो 100 हो गए एंड आई वाज आउट। थैंक यू। सो आई एम सॉरी टू पुट यू ऑन वेट। एक्चुअली ये दो दो का था तो आई डोंट नो, थोड़ा सा इश्यू हो गया था और बीच में कनेक्शन ऑफ की वजह से इट वाज ए बिग इश्यू। हाँ नमन, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू टेल कि कोई एक उसमें से आउट होकर लेट मी टेक इनसाइड द मीटिंग। सो अभी आई एम इनसाइड द मीटिंग। So now let us start it. Thank you very much. So okay, I'm going to present the screen, and as I discussed, we will only discuss only two topics today. One is the fault equivalence and fault dominance based collapsing. ये collapsing कैसे होती है उसका एक example लेना है, and then there is one important theorem which is the checkpoint theorem. और इसमें तो present का option भी नहीं आ रहा है. What to do? Probably someone has changed the settings. मुझे प्रेजेंट की परमिशन दे दो। Someone change the settings. क्या किया है? ओके हाँ आ गया, चलो गुड। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है ना? तुम मुझे बोल देना क्योंकि नेट कनेक्शन ऑफ हो गया तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। आई हैव नॉट टेकन द अनदर डिवाइस। ओके, so yesterday we were discussing this example. So in this example what we discussed was, ये देखिए इसमें fault dominance based collapsing है। In fault dominance based collapsing what we have to check? We have to check if there is something which is superset of the test vectors. जैसे for example in all these cases this output fault is the superset of both of the input test vectors, right? लाइक आउटपुट के जो टेस्ट वेक्टर्स हैं उसमें इनपुट का टेस्ट वेक्टर भी आ रहा है, इसका भी टेस्ट वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब F2 इज डोमिनेटिंग ओवर इनपुट फॉल्ट्स, तो F2 को हम हटा देंगे बिकॉज दिस इज एबल टू डिटेक्ट दिस एज वेल एंड दिस इज एबल टू डिटेक्ट दिस एज वेल। सो डोमिनेंस बेस्ड कोलैप्सिंग सेज दैट द फॉल्ट व्हिच इज डोमिनेंट वी विल रिमूव दैट। ठीक है, इतना याद रखना है। तो देखिए जो फॉल्ट डोमिनेंस बेस्ड कोलैप्सिंग करेंगे, पिछली बार जो हमने एग्जांपल किया था फॉल्ट इक्विवेलेंस बेस्ड कोलैप्सिंग, देयर वर 7 into 2 14 folds over here। ठीक है, 7 fold sides, so total 7 into 2 14 folds। okay, now in this case what is going to, हाँ बोलो, someone is saying something, tell me, hello, want to say something? no, सुनाई दे रहा है? यस मैम। Okay, so let's proceed. So जो fault equivalence based collapsing थी तो ये देखो 0 faults equivalent थे तो हमने हटा दिए थे, इसके भी 0 equivalent थे so we removed it। इसके क्या equivalent होते हैं faults बताना जरा, और गेट के equivalent faults बताना। 1 faults equivalent होते हैं, तो स्टैकेट 1 here 1 here वो हमने रिमूव कर दिया, तो ये हमारे बचे हुए faults है। अब हमें क्या अप्लाई करना है? fault dominance based collapsing। तो अब मुझे बताइए फॉल्ट डोमिनेंस बेस्ड कोलैप्सिंग में कौन सा फॉल्ट रिमूव करना पड़ेगा? मैम जो एकदम आउटपुट की साइड है। हाँ राइट, जो आउटपुट की साइड है, जैसे इसके केस में वी हैव टू रिमूव दिस फॉल्ट, करेक्ट? यस और नो? यस मैम। तो ये तो हो गया लेवल 1 का फॉल्ट डोमिनेंस बेस्ड कोलैप्सिंग। वी विल बी गेटिंग दिस सर्किट फॉर इक्विवेलेंस, आई मीन फॉल्ट डोमिनेंस बेस्ड कोलैप्सिंग। अभी हमें क्या करना है? फॉल्ट डोमिनेंस बेस्ड कोलैप्सिंग एट लेवल 2। अभी लेवल 2 में आउटपुट में 0 है ना, स्टैकेट 0, दिस इज स्टैकेट 0 राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दिस फॉल्ट। तो इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले से हमारे पास ये थे, देखिए स्टैकेट 0 हियर, स्टैकेट 0 हियर। सो दिस स्टैकेट 0 हियर एंड स्टैकेट 0 हियर का मतलब है ये हमें रिमूव करना है। तो ये देखिए स्टैकेट 0 हियर, स्टैकेट 0 हियर, these will include the test vectors of this, yes, correct? Yeah, so can I say that this is fault which is dominating, so I will remove this। समझ में आया? yes यस मैम। हाँ और ये तो पहले से ही हट गए थे हमारे, क्योंकि फॉल्ट इसमें फॉल्ट इक्विवेलेंस बेस्ड कोलैप्सिंग की वजह से ये दोनों हमारे पहले ही हट गए थे। सो व्हाट इज लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विद फाइनली दिस। सो दिस इज द सेट।
ठीक है, हमारे पास ये सेट बचा है, ये देखिए, ये समझ में आ गया सभी को, हाउ वी केम फ्रॉम ऑल 14 फॉल्ट साइड्स टू दिस, ये कैसे आया, Yes, समझ में ma'am. आ गया? ओके, सो Yes, नाउ हाउ मेनी फॉल्ट्स आर अवेलेबल टोटल, check how many faults are available, 6, right? Initially it was Yes, 14, 7 into 2 which was 14, now only 6 faults are available. So what it says that all these 6 faults जिनका जो टेस्ट वेक्टर होगा उससे हम we can calculate all the 14 faults. Yes or no? किसी ने 2 डिवाइस ऑन कर रखी है, प्लीज मेक इट ऑफ. Who is this? Show some sense. Hello, can you hear me? So these Yes, these are the ma'am. 6 faults which are remaining out of 14 faults, correct? Yeah. Okay. Yes, So now ma'am. what we have to do, fault equivalence and fault dominance based collapsing we have done. So what we came up with कि ये देखिए सारे के सारे faults किस पर हैं, सिर्फ इनपुट्स पर हैं, करेक्ट? अब जो दूसरा एग्जांपल लिया था ना उसमें भी देखते हैं, उसमें हम fault equivalence based collapsing we completed. So what we have to do now, we have to do the fault dominance based collapsing. तो इस बेस कोलैप्सिंग जब हम करेंगे तो कौन सा फॉल्ट जाएगा, दिस फॉल्ट विल बी रिमूव्ड. ये समझ में आया ना क्यों, ऐसे 0 और गेट का आउटपुट पर दैट विल बी रिमूव्ड बिकॉज ऑफ फॉल्ट डोमिनेंस बेस कोलैप्सिंग. यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. या सो और इसमें तो ऑलरेडी रिमूव हो गया. और ये फॉल्ट्स मैंने आपको बताया था, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फॉल्ट्स, नॉट डोमिनेटिंग फॉल्ट्स, तो इनको हमें कुछ नहीं करना है, दिस विल बी एज इट इज. सो दिस विल बी आवर फाइनल सर्किट. ये देखिए दिस विल बी आवर फाइनल सर्किट. तो इसमें देखिए आपके फॉल्ट्स कहाँ कहाँ पर है, ये यहाँ पर है एंड दिस इज इनपुट. और ये जो स्टैम्प्स थे ब्रांचिंग वाले, सो दीज फॉल्ट्स आर अवेलेबल. समझ में आ गया? प्रीवियस सर्किट में कोई ब्रांचिंग नहीं था, सो ओनली द फॉल्ट्स वर अवेलेबल एट द इनपुट साइड्स. अभी वी हैव द ब्रांचिंग, वी हैव द फैन आउट सर्किट, सो इन दिस केस वी हैव the faults at input sides plus the branching. Got it? So what we can conclude, there is the checkpoint theorem, and this theorem says that according to this theorem what we can say that if we have the faults at inputs, wait a minute, let me show you this completely. Checkpoint theorem says that a circuit with no fan outs, stuck at 1 and stuck at 0 faults only at the primary inputs. So the fan out free circuit test patterns कितने हो जाएंगे, 2 into number of primary inputs. Got it? Likewise, for a circuit with fan outs, checkpoints are the primary inputs and fan out branches. So faults are kept only on these checkpoints. So the test pattern said that detects all the single stacked faults of the checkpoints, detects all single stacked faults in this circuit. So it is very simple. इसका ये कहने का मतलब है checkpoint theorem का, if it is a fan out circuit then we just need to consider these inputs and all these fan outs, इनके faults चेक करना है. और अगर fan out free circuit है, in that case what we have to do, we have to consider the faults only at the inputs and our job is done. उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लेना है. Okay? So this is all from my side from this unit. If you have any query, please feel free to ask. Yes, if you have any query, you may ask. I hope you understood it. No, ma'am. No queries? If you have any queries, you may ask, or you just go through it and we will take the queries in the next lecture. That can be possible. Okay? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yeah, that's all from my side. So कोई query है या फिर हमें आज के लिए stop कर देना चाहिए? Ma'am, can you share the slides? Yes, ma'am. I will share the slides on Google Classroom and it will reach to you. By evening, I will share, okay? Okay, ma'am. Bye, Gali. Bye, bye.
हैप्पी दिवाली मैम।